एक व्यक्ति बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन नूह ने प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह पाया। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 8। जीवन की दौड़ अन्य सभी दौड़ों से बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ आप कभी नहीं जानते कि अंतिम रेखा कहाँ है, जब तक कि आप वास्तव में इसे पार नहीं कर लेते। आप शुरुआत के करीब हो सकते हैं या आप अंत के करीब हो सकते हैं, लेकिन जान ले कि आप भी दौड़ में हैं। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 12 वचन 1 में, इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। नूह की गवाही हमें सशक्त बनाएगी और हमें तब तक दौड़ते रहने में मदद करेगी जब तक कि हमारा निर्माता हमें यह न बता दे कि हम समाप्त हो गए हैं। जैसे ही आप और मैं स्टेडियम में प्रवेश करते हैं और ट्रैक का अपना पहला चक्कर शुरू करते हैं, हम एक बूढ़े व्यक्ति को हमारा अभिवादन करने के लिए स्टैंड से बाहर आते हुए देखते हैं। उसका चेहरा घिसा हुआ है, उसके हाथ हड्डियों से भरे हुए हैं और उसकी चाल में लड़खड़ाहट है। वह किसी भी अन्य मनुष्य से कई अधिक वृद्ध है जिसे हमने कभी देखा है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि उत्पत्ति अध्याय 8 वचन 21 में जब परमेश्वर ने पृथ्वी को जल से नष्ट करने का निर्णय लिया, तो उसने नूह के साथ एक वाचा बांधी ताकि मानव जाति नष्ट न हो। बाइबल कहती है कि नूह 950 वर्ष तक जीवित रहा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जिस तरह से उसने अपना जीवन जिया, उसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है। उसकी धार्मिकता ने मानवता को विलुप्त होने से बचाया। उत्पत्ति की पुस्तक नूह के समय में दुनिया की स्थिति को समझाती है। ये कहती है, उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 5 से 8 में, तब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उसके मन के विचारों की हर एक मंशा निरंतर बुरी ही होती है, और यहोवा को पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने का पछतावा हुआ और वह अपने मन में बहुत दुखी हुआ। इसलिए यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसे मैंने बनाया है पृथ्वी के चेहरे से नष्ट कर दूंगा। मनुष्य और पशु, रेंगने वाले जीव और आकाश के पक्षी, सभी को, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उन्हें बनाया है। लेकिन नूह ने यहोवा की नज़र में अनुग्रह पाया। ईश्वर के प्रति ईमानदारी और आज्ञाकारिता का जीवन जीने से हमेशा दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। हम हमेशा इसे तब नहीं देख पाते जब हम अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, लेकिन ऐसा ही होता है। नूह को परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए इसलिए चुना क्योंकि वह जिस तरह से रहता था, सौभाग्य से उसकी आज्ञाकारिता से सिर्फ उसे ही लाभ नहीं हुआ, इससे उसका परिवार भी बच गया। उत्पत्ति अध्याय 7 वचन 1 में लिखा है, फिर प्रभु ने नूह से कहा, तू और तेरा पूरा परिवार जहाज में चला जा, क्योंकि मैंने तुझे इस पीढ़ी में धर्मी पाया है। जब तू सही काम करता है तो तेरे सबसे करीबी लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ होता है।